Hello friends, now we have to discuss about electric dipole. Electric dipole. अगर इसके नाम से इसका मतलब जानने की कोशिश करें तो इलेक्ट्रिक का मतलब चार्जेस होंगे, चार्ज माइनस पॉजिटिव, एंड डाइपोल का मतलब दो. सो इसका डिफिनीशन होता है टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज separated by a small distance. That's mean ये कि टू इक्वल यानी कि माइनस क्यू एंड प्लस क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. अपोजिट, हियर माइनस हियर प्लस, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस. ये स्मॉल डिस्टेंस माइक्रो में भी हो सकता है, नैनोमीटर में भी हो सकता है, एंगस्ट्रॉम में हो सकता है, मतलब बहुत ही छोटा होगा. तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा 10⁻⁹ -6 हो सकता है. सो इनके बीच के डिस्टेंस को हम सीधा मान डी नहीं लिख सकते हैं. तो क्या करते हैं, इनके बीच में एक मिडिल पॉइंट लेते हैं और दोनों तरफ एल. ओके. और इसमें एक क्वांटिटी डिफाइन है, डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट होता क्या है कि इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, P से, और इसका फॉर्मूला होता है P = चार्ज. दोनों चार्ज सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बस इनके साइन अलग अलग है, जस्ट -q एंड +q. तो इनका एक मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और फिर इनटू मल्टीप्लाई ऑफ दोनों के बीच का डिस्टेंस. दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या होगा, L + L, 2L. तो ये होता है डाइपोल मोमेंट. और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन -q से +q चार्ज की तरफ होती है, यानी कि इसका डायरेक्शन हियर ये होगा. डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं. तो हियर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज -q चार्ज टू +q चार्ज. और इसकी यूनिट होती है, Q का कूलॉम होता है और L का, L लेंथ है तो मीटर होता है, तो मतलब कूलॉम इंटू मीटर. तो यार कूलॉम इंटू मीटर. तो ये इसका क्या है, ये इसका यूनिट है, और ये डायरेक्शन इसका, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. अब हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे. फाइंड आउट the dipole moment of the system यहाँ पे सिस्टम दिया है +q and -2q and here is +q. और इनके बीच का डिस्टेंस दिया a. ओके. तो हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि सेम हो और ऑपोजिट हो. तो यहाँ पे देख रहे हैं +q और -2q, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं है, यहाँ पे +q है, यहाँ पे -2q है. तो इस -2q को हम क्या करेंगे, दो भागों में तोड़ लेंगे. किसमें, -q और -q में. अब ये इजी हो गया, मतलब -q +q. Here it is two equal and opposite charges, और here भी +q और -q, यहाँ पे भी two equal और opposite charges. ओके.
तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो हियर इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, ओके। एंड इधर भी माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। चूँकि चार्ज सेम है तो इनका डायपोल मोमेंट भी सेम होगा। तो इसको हम अगर देखें तो ये एक प्रकार का ऐसा बन रहा है, P एंड P। तो हमें इसका नेट डायपोल मोमेंट निकालने के लिए इनका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, ओके। सो इसको अगर हम सॉल्व करें तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, P इक्वल टू Q इनटू बीच का डिस्टेंस, ओके। तो हियर डिस्टेंस इज A, ओके। तो इसको लिख सकते हैं QA। यहाँ पे दोनों का सेम होगा, ये भी, इसका भी और इसका भी। सो यहाँ पे अगर हम P नेट की बात करें, P नेट, तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंड दिस। सो इसको लिख सकते हैं P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √2 इंटू P, और P क्या है, Q इंटू A। तो ये हो गया Q इंटू A √2 कूलम मीटर। सो हियर इज P नेट। P नेट क्या होगा, ये हो गया P नेट। अगर हम ये देखें कि ये P नेट कितने डायरेक्शन पे होना है, तो इसके लिए हम इसका क्या करेंगे, एंगल निकालेंगे, थीटा। थीटा होगा tan इनवर्स दिस अपॉन दिस, दैट्स मीन QA अपॉन QA कैंसिल आउट, दैट्स मीन ये आएगा 45 डिग्री। तो ये हमारा जो है 45 डिग्री के एंगल पे ये हमारा P नेट मिलेगा।